छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में भूमाफिया के खिलाफ एक साथ लाठी डंडे लेकर पहुंचा पूरा गांव। 97 एकड़ भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए खोला मोर्चा। मौके पर पहुंचे एसडीएम, भारी पुलिस बल की गई तैनाती। आजमगढ़ में बकाया मांगने पर चाय के दुकानदार से मारपीट का मामला आया सामने। सेक्रेटरी समेत 5 पर मुकदमा किया गया दर्ज। वीडियो के आधार पर जांच में जुटी पुलिस। गुजरात के भावनगर में कोर्ट के बाहर मारपीट। महिला वकील ने एक शख्स के साथ मिलकर की दूसरे की पिटाई। यूपी के मुजफ्फरनगर में अपहरण का रील बनाना पड़ गया महंगा। आसपास के लोगों ने घेरा, अब पुलिस ने दर्ज किया केस। बिहार के नालंदा में बीच सड़क 2 शिक्षकों के बीच जमकर मारपीट हुई। जमीन पर एक दूसरे को पटक लात घूंसों से पीटते नजर आए। बीच बचाव करते नजर आए वहां छात्र। झांसी में किराएदार को रात में हॉर्न बजाकर गेट खुलवाना पड़ा महंगा। गुस्साए पड़ोसियों ने शख्स को बेल्ट से पीटा। पुलिस ने दोनों पक्षों को हिरासत में लिया। ग्वालियर में मामूली बात पर 2 पड़ोसियों के बीच जमकर हुआ विवाद। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की शुरू। गुरुग्राम में बेखौफ स्टंटबाज बीच सड़क पर थार से स्टंट करते आए नजर। वीडियो के आधार पर दोनों कार की तलाश में जुट गई है पुलिस। जोधपुर में हिट एंड रन का मामला। टोल प्लाजा पर खड़े कर्मचारी को तेज रफ्तार कार ने मार दी थी टक्कर। राजस्थान के सिरोही में युवक पर पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने की कोशिश का मामला है सामने। पीड़ित की हालत गंभीर, आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। नोएडा में तेज रफ्तार पिकअप वाहन ने मारी टक्कर। महिला की मौके पर ही गई जान। सड़क पार करते समय हुआ यह हादसा। दिल्ली के विवेक विहार में बुजुर्ग से चेन स्नैचिंग का मामला आया सामने। बाइक सवार बदमाशों ने चाकू दिखाकर लूटी चेन। जामिया यूनिवर्सिटी में दिवाली कार्यक्रम के दौरान बवाल हुआ। 2 गुटों में जमकर झड़प हुई। लगे फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे। बहराइच हिंसा के आरोपियों पर बुलडोजर एक्शन के खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। पिछले सुनवाई में कोर्ट ने एक्शन पर लगाया था रोक। बहराइच हिंसा को लेकर बोले असदुद्दीन ओवैसी। कहा, बहराइच हिंसा मुस्लिम समुदाय के प्रति नफरत से प्रेरित। बहराइच हिंसा को लेकर अखिलेश यादव का बीजेपी पर बड़ा आरोप। कहा, बीजेपी के नेताओं ने कराया बहराइच दंगा। पुलिस प्रशासन ने उपद्रवियों को दी खुली छूट। महाकुंभ से पहले महाराजा हर्षवर्धन की मूर्ति शिफ्ट किए जाने पर सियासी बवाल। समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने मूर्ति को गंगा जल से धोकर चढ़ाया फूल। शराब घोटाला मामले में केजरीवाल की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई। केजरीवाल ने ईडी की याचिका के खिलाफ लगाई है याचिका। तमिलनाडु के तेनकासी में भारी बारिश की वजह से कुट्रालम झरने का बढ़ा पानी। झरने में टूरिस्ट के नहाने पर बैन। चक्रवाती तूफान दाना को लेकर ओडिशा और पश्चिम बंगाल में तेज आंधी तूफान के साथ बारिश का अलर्ट किया गया जारी। देश के कई और राज्यों में जारी किया गया अलर्ट। ओडिशा में कल तक चक्रवाती तूफान के पहुंचने की उम्मीद। कटक में 100 से 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की भी संभावना व्यक्त की गई। चक्रवाती तूफान दाना के मद्देनजर ओडिशा में सभी कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द। 23 से 25 अक्टूबर तक रद्द की गई छुट्टियां। पुरी में भी चक्रवाती तूफान की चेतावनी की गई जारी। समुद्र तट पर किया गया अलर्ट। 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना।
चक्रवात दाना के मद्देनजर पूरे बीच पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद। एनडीआरएफ की 10 टीमों के साथ ओडीआरएफ की 20 टीमें तैनात। चक्रवाती तूफान को लेकर ओडिशा में तैयारियां पूरी। भुवनेश्वर में एनडीआरएफ की 2 टीमें तैनात। बचाव अभियान के सभी उपक्रम भी मौजूद किए गए। टेक्सास के डलास लव फील्ड एयरपोर्ट के पास वेयर हाउस में लगी भीषण आग। 6 और बिल्डिंग में आग फैलने से मचा हड़कंप। अमेरिका के मैरीलैंड में बीच हाईवे पर पलटा ट्रैक्टर ट्रेलर। सड़क पर बिखरी शराब की बोतलें। वॉशिंगटन में एक घर में भीषण गोलीबारी की घटना आई सामने। फायरिंग में 5 लोगों की गई जान। पुलिस ने एक नाबालिग को किया गिरफ्तार। बोलीविया की सड़कों पर पूर्व राष्ट्रपति के समर्थन में हुए हजारों लोग प्रदर्शन कर जताया विरोध। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान ने क्वाड साइबर चैलेंज जारी रखने की घोषणा की। साइबर सुरक्षा जागरूकता को बढ़ावा देने का है मकसद। मिडिल ईस्ट के दौरे पर अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन। इजरायल हमास युद्ध के दौरान ये 11वीं यात्रा। पाकिस्तान, चीन और ईरान के मिसाइल ड्रोन कार्यक्रम पर चला अमेरिका का चाबुक। 24 कंपनियां ब्लैकलिस्ट। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पीसीबी की तैयारियों से संतुष्ट है आईसीसी। कहा अब तक सब कुछ ठीक ठाक। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान कुक ने न्यूजीलैंड के केन विलियमसन की तारीफ की। कहा वो सर्वश्रेष्ठ फॉर्म वाले खिलाड़ी हैं। सोने और चांदी के दाम में बढ़ोतरी। 14,880 रुपए महंगा हुआ। चांदी भी 97,354 रुपए प्रति किलो पर पहुंची। ज्वाला संघ ने उठाई पूरे देश में सोने का एक दाम करने की मांग। विक्रेताओं को समझाने की कर रहे हैं कोशिश।